Hello class, a very good morning to all of you. Class 10th NCERT Mathematics. Today we are going to discuss Thales theorem. थेल्स थ्योरम यानी कि थेल्स प्रमेय को आज हम लोग सिद्ध करेंगे। थेल्स प्रमेय को आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं थेल्स प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ध्यान से समझेंगे प्रमेय को, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी आता है क्वेश्चन कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को सिद्ध करके दिखाइए, या कभी ऐसे भी पूछते हैं क्वेश्चन कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हमें दोनों ही सिचुएशन में प्रिपेयर रहना है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो हमें उसका आंसर टू द पॉइंट देना है। ठीक है, प्रमेय क्या होती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए, अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। सबसे पहले इसका थ्योरम लिखेंगे। क्या है प्रमेय? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, या ऐसे मत करिए, यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, और यहाँ से करिए एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए, अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए खींची गई रेखा, काटने के लिए एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। समझेंगे क्या बता रहा है क्वेश्चन। ये देखिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, ये मान लिया कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम डाल देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, जिसका नाम डाल दिया हमने डी। ये इसके समांतर है, समांतर का चिन्ह लगा दिया, डी और ई। ठीक है, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, ये और ये बिंदु पर काट रही है, तो ये दोनों बिंदु इस दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। यानी कि जो आपको सिद्ध करना है हमें क्या, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन
EC। ओके, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, हम इसमें रचना करेंगे, रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या? इस D पॉइंट से AE पर लंब गिराएंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, और इस E पॉइंट से AD पर परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये ठीक है। परपेंडिकुलर गिराया, इसका नाम डाल देंगे P और Q, P और Q इसका नाम डाल देंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे? PE परपेंडिकुलर है AD पर और DQ परपेंडिकुलर खींचा हमने AE पर। अब चाहे इसको हम AE बोले या AC बोले, ठीक है, दोनों एक ही बात है, राइट। देखिए, प्रूविंग स्टार्ट करेंगे। उपपत्ति, त्रिभुज ADE और त्रिभुज, अच्छा एक और रचना करेंगे, इसमें DE और DC को भी मिला देंगे, यानी कि रचना में और आगे लिखेंगे DC तथा DC और BE को मिलाया, ठीक है। इन दोनों लाइनों को भी हम मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम दो त्रिभुज लेंगे ADE और BDE, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला ये BDE। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है, और अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल के उसको डिवाइड कर देना है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो जब ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगा और ये इसकी हाइट हो जाएगी। जो परपेंडिकुलर होता है ना, वही उसकी हाइट होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू AD इंटू PE, 1/2 इंटू AD इंटू PE, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और BDE का एरिया, BDE जो BDE है ये आपका एक अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है वो त्रिभुज के बाहर पड़ता है, ठीक है, हाइट इसकी त्रिभुज के बाहर जाती है, तो बेस हो जाएगा BD और हाइट हो जाएगी PE, तो 1/2 इंटू BD इंटू PE। ओके, अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, PE से PE कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका AD अपॉन BD। ओके, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ADE और DCE में, ओके, जब हम इधर का बेस लेंगे AD बेस तो PE हाइट लेंगे, ठीक है, और जब हम इधर का बेस लेंगे AE बेस तो DQ हाइट लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, DQ हाइट इधर के बेस के लिए हो जाएगी। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, उधर वाला कौन सा है? DEC बराबर, तो 1/2 इंटू बेस कितना है उस साइड का? AE, और हाइट कितनी है? हाइट उधर की आ जाएगी DQ, ओके, अपॉन ये वाला ट्रायंगल DEC, इसका बेस क्या है? EC, और हाइट क्या आ जाएगी इसकी? DQ, तो 1/2 इंटू EC और इंटू DQ। ओके, यहाँ भी हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और DQ से DQ कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका AE अपॉन EC। ओके, इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट। अब आप ध्यान से समझिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक। अब इन दोनों इक्वेशन में आप देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल DEC, ठीक है, ये आपके एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने कोण हैं,
ठीक है। तो क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज होते हैं, इनके क्षेत्रफल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार कौन सा है इसका, DE, एक ही आधार DE तथा समान समांतर रेखाओं, एक ही आधार तथा समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं। ठीक, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इन दोनों त्रिभुजों के एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इस फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से आप देखिए, ADE ऊपर है और ADE नीचे भी है यहाँ पर। ठीक है, और ADE के अपॉन में क्या है, BDE है, और ADE के अपॉन में इसमें क्या है, DEC। अब यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन में बोला है कि इन दोनों के एरिया आपस में बराबर है। ठीक, देखिए अंश बराबर थे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के, हर हमने यहाँ पर बराबर बोल दिया इक्वेशन नंबर थर्ड के अनुसार। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को अगर हम मिला लेंगे तो ये दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये बराबर हो जाएंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि इसके राइट हैंड साइड भी ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसके बाद समीकरण 1, 2 और 3 के अनुसार यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। 1, 2 और 3 से हमने क्या सीखा कि AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, ध्यान से देखिए, जो आपको प्रूफ करना था वो आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक, तो यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये आपकी थेल्स थ्योरम की प्रूविंग है, ध्यान समझिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो, ना समझ में आई हो, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, ओके, वैसे मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है, अगर कोई डाउट हो तो फिर बताइएगा। ओके, थैंक यू।